हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नरेंद्र कुमार सहारे और एक महत्वपूर्ण समाचार लेकर आया हूं जो ये जो है छत्तीसगढ़ अखबार में छपा हुआ है ना। और ये संपादकीय है जिसमें इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आज जो सरकार भाजपा का सरकार है अर्थात मोदी की गारंटी है और मोदी सरकार में हो रहे कुछ गलत कामों को ऐसा लिखा गया है ना। इसमें कहा गया है कि जो जजें मोदी सरकार के फेवर में उन्होंने फैसले दिए हैं, फैसले देने के बाद में उनकी उम्र हो जाती है रिटायर्ड होने की। रिटायर्ड जस्ट जैसे ही रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद में वो भाजपा की सरकार में शामिल हो जाते हैं। उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का सीट मिल जाता है या फिर राज्यसभा में उनको सीट दे दिया जाता है। तो इस तरह के जो काम जो हो रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए घातक है। तो आज इस समाचार को हम लोग थोड़ा से विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है, कलकत्ता हाई कोर्ट के एक विवादास्पद जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने कल इस्तीफा दे दिया है और आने वाले कल वे भाजपा शामिल हो रहे हैं। उन्होंने खुद यह घोषणा की है कि यह भी माना जा रहा है कि वे भाजपा टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वे लगातार राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए बहुत से मामलों में सरकार और इसके नेताओं के खिलाफ फैसले देते आ रहे थे। जैसे कि उन्होंने कहा, स्पष्ट लिखा है इसमें, विपक्ष की जितनी भी सरकारें हैं उनके खिलाफ उन्होंने फैसले देते आ रहे हैं और वो इस्तीफा देने के बाद में भाजपा सरकार में शामिल हो रहा है। और सरकार के दर्जन भर से अधिक मामलों को उन्होंने जांच के लिए ईडी और सीबीआई को दे दिया था। जैसे कि कोई भी विपक्ष की सरकार को परेशान करने के लिए इन्होंने अभिजीत गंगोपाध्याय ने कैसे सीबीआई और ईडी को इस प्रकार के केसेस को सौंप दिया जिससे वे समस्याएं वे सरकार जो समस्याओं में पड़ी रहे। उन्होंने ममता सरकार द्वारा नियुक्त किए गए 32,000 से अधिक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया था। बाद में एक से अधिक जजों की बेंच ने उनके इस फैसले पर रोक लगाई। उनसे जुड़े हुए और भी कई विवाद रहे। वे एक मामलों की सुनवाई कर रहे थे और इस पर उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति की थी। इस इंटरव्यू में उन्होंने तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी बातें कही और इस पर देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि कोई जज जिन मामलों की सुनवाई कर रहे हैं उनके बारे में वे इंटरव्यू देने जैसा काम नहीं कर सकते। और अगर उन्होंने याचिकाकर्ता के बारे में इस तरह की बातें कही हैं तो उन्होंने इस मामले की आगे सुनवाई का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो जज किसी राजनेता की तरह के बयान दे रहे हैं वे ऐसे मामलों की सुनवाई में नहीं रह सकते। अर्थात इसमें कहा गया है तो उन्होंने मामले में आगे की सुनवाई, इसमें कहा गया है कि जो सरकार उनके फैसले में या राजनेता की तरह बयान देकर फैसले दे रहे हैं वे इस तरह के फैसले नहीं सुना सकते हैं ना। इसके बाद भी कुछ दूसरे मामलों को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गंगोपाध्याय को सुनवाई से हटाया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी को ही नोटिस जारी कर दिया। जब उन्हें गंगोपाध्याय को नोटिस देकर उन्हें हटाने की बात कही गई तो अपने ही सेक्रेटरी को क्या कर दिया, नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने अपने एक साथी जज पर भी आरोप लगाया कि वे राजनीतिक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कुछ महीने पहले कलकत्ता हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस गंगोपाध्याय का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। अलग अलग खबरें बताती हैं कि किस तरह यह जज लगातार ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ आदेश करते आ रहे थे और हर मामले को जांच के लिए ईडी और सीबीआई को दे रहे थे। अब इस्तीफे के 2 दिन के भीतर ही भाजपा में जाने की घोषणा कई सवाल खड़े करती है। अब आगे पढ़ते हैं। हिंदुस्तानी न्याय व्यवस्था में हाई कोर्ट के जज बहुत हद तक स्वायत्तता से काम करते हैं और उनके फैसले को पुनर्विचार के लिए या उनके खिलाफ कोई अपील किए बिना आगे चुनौती नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट भी देश की सबसे बड़ी अदालत होने के बावजूद हाई कोर्ट पर अधिक काबू नहीं कर रखता है।
और अगर कोई हाई कोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट से उलझने पर आमादा हो जाए तो फिर न्यायपालिका के भीतर एक बड़ी मुश्किल नौबत आ खड़ी होती है। और जब ऐसे कोई लड़ाकू जज राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी रखने लगते हैं, किसी एक पार्टी के समर्थन या विरोध के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं, तो उनके फैसले शक के घेरे में रहते हैं। ऐसी खुली राजनीति और चुनावी महत्वाकांक्षा, इसके पहले हमें हाई कोर्ट या उसके ऊपर किसी जज में देखना याद नहीं पड़ता है। हमारा ख्याल है कि देश में जो भी महत्वपूर्ण और नाजुक ओहदे हैं, उन पर रहने वाले लोगों के साथ नौकरी पूरी होने के बाद का एक खासा अरसा बिना काम रहने का रहना चाहिए। अर्थात इसमें कहा गया है कि जो भी महत्वपूर्ण पद होते हैं, जैसे कि जज है और या फिर सुप्रीम या हाई कोर्ट के वकील हैं, उनको या फिर रिटायर्ड होने के बाद में बहुत अरसे तक कि उनको खाली रहना चाहिए, किसी निजी लाभ के लिए काम नहीं करना चाहिए। राजनीति से जुड़े मामलों पर लगातार एक ही रुझान वाले फैसले देकर जस्टिस गंगोपाध्याय पहले से विवादों में घिरे हुए थे, और अब चुनाव लड़ने की संभावनाएं, भाजपा में जाने की संभावना, यह खतरनाक नौबत बताती है कि न्यायपालिका किस तरह राजनीतिक पूर्वाग्रहग्रस्त हो सकती है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने जिस तरह से अपने पद पर रहा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उन्होंने काम किया, जब तक के काम किया और जब तक के भाजपा की सरकार रहा, अभी तक के है, तब तक के भाजपा के सरकार के फैसले के भाजपा जो चाहती थी वो उसी तरह के फैसले उन्होंने दिए हैं, और अब अंत में रिटायर्ड होकर वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। लोगों को याद होगा कि देश की मुख्य न्यायाधीश रहे रंजन गोगोई किस तरह राम जन्मभूमि सरीखे कई मामलों में सरकार को सुहाने वाले कई फैसले देने के बाद रिटायर होते ही भाजपा की तरफ से राज्यसभा चले गए। जैसे कि आप इस समाचार में पढ़ रहे हैं, रंजन गोगोई क्या था, मुख्य न्यायाधीश था, तब उन्होंने राम जन्मभूमि के फैसले सुनवाए थे, और उस समय भी भाजपा का सरकार था, और भाजपा के सरकार के पक्ष में फैसले देते हुए उन्होंने राम जन्मभूमि के फैसले को सुनाया, और सुनाने के बाद में अंत में उसने राज्यसभा की सीट ले ली। अर्थात ये पहले से सोची समझी और रची हुई चाल होती है, जिसके कारण वो लोग राज्यसभा में चले जाते हैं, और जो सरकार बनी है ना, वो कहीं ना कहीं एक प्लानिंग के तहत ये सब चीज़ें कर रही हैं। इसी तरह एक दूसरे जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद एक राज्य के राज्यपाल होकर चले गए। इन राजनीतिक मनोनयनों के अलावा भी देश में दर्जनों ऐसे बड़े संवैधानिक ओहदे तय किए हुए हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को ही लाया जा सकता है, और जज रिटायर होने के पहले अपने वृद्धावस्था पुनर्वास का ध्यान रखते हुए ऐसे फैसले देने के लिए जाने जाते हैं जिनसे खुश होकर सरकार उन्हें फिर कई साल की सहूलतें वाला ओहदा दे देते हैं। पहले से यदि संगठन सोची समझी हुई ये चालें होती है कि यदि हम आपके पक्ष में फैसला सुनाते हैं तो मुझे वो ये चीज़ें सहूलतें चाहिए, तो उन्हें वो चीज़ें दे दी जाती है, यही इसमें लिखा हुआ है। इसलिए चाहे नौकरशाही हो, जज हो या फौज के ऊंचे ओहदे से रिटायर्ड होने वाले लोग हो, इन सब का राजनीतिक पुनर्वास तुरंत नहीं होना चाहिए। इसमें कम से कम 2 वर्ष का फासला रहना चाहिए। फिर राज्यों के भीतर बहुत से ऐसे ओहदे बनाए गए हैं जिन पर रिटायर्ड जज या रिटायर्ड अफसर ही आमतौर पर मनोनीत किए जाते हैं। यह सिलसिला भी खत्म करना चाहिए। इस बारे में हम पहले भी एक नेशनल पूल बनाने की बात सुझा चुके हैं, और इनमें से अलग अलग राज्य अपनी ज़रूरतों के लोगों को छांट सकते हैं, और ये लोग ऐसे ही रहने चाहिए जिन्होंने उन राज्यों में पहले काम ना किया हो। पारदर्शिता और ईमानदारी, निष्पक्षता और जनसाधारण, इन सब का ख्याल रखते हुए यह बात बिल्कुल साफ रखनी चाहिए कि सरकार को उपकृत
करने की जगह पर बैठे हुए लोग या की ऊंची फौजी कुर्सियों से हटने वाले लोग तुरंत किसी राजनीतिक काम में नहीं लगाए जाने चाहिए। ऐसा होने पर लोकतंत्र में इन संस्थाओं की साख तो खत्म होती है, जनता के बीच खुद लोकतंत्र की साख खत्म होती है। अब जस्टिस रंजन गोगोई की 2 कौड़ी की इज्जत उस दिन नहीं रह गई थी जिस दिन उनकी मातहत कर्मचारी ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था और आरोपों की सुनवाई के लिए खुद रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के बेंच के मुखिया होकर बैठ गए थे। कायदे की बात तो यह होती कि उनकी उस हरकत से असहमति जाहिर करते हुए बाकी तमाम जज उस बेंच से हट जाते और देश के राजनीतिक दल उनके खिलाफ महाभियोग लेकर आते। लेकिन लोकतंत्र बेशरम हो चुका है और लोगों की ऐसी अश्लील हरकतें आम हो चुकी हैं। हमारा ख्याल है कि कलकत्ता के इस हाईकोर्ट जज के इस्तीफे से एक ऐसी जनहित याचिका की गुंजाइश खड़ी होती है जो सुप्रीम कोर्ट जाकर यह मांग करे कि राजनीतिक दलों से जुड़े जितने फैसले जस्टिस गंगोपाध्याय ने दिए थे उन्हें दोबारा सुनाए जाए। ये एक महत्वपूर्ण समाचार है जो 6 तारीख को प्रकाशित हुआ है छत्तीसगढ़ समाचार में, जिसको आज हमने सुनाया है। ये इस तरह के गंभीर समाचार आपको समाचार पत्रों में मिल सकते हैं, बस इनको टीवी में प्रकाशित नहीं किया जाता है। आपको समाचार के माध्यम से टेलीविज़न पर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है आज खतरे पे है। जय हिंद।